हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्रॉसिंग द बार। देखो, हमने ना पिछली वीडियो आप देख लेना मेरे चैनल पे। क्रॉसिंग द बार मैंने आपको समरी समझाई थी, ठीक है। उसमें तो उसके साथ ही ये रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो उससे रिलेटेड ही, वो तो समरी थी, उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। वट डज़ द मेटाफर सैंड बार स्टैंड फॉर। अब जो मेटाफर यूज़ किया है ना सैंड बार, वो किसके लिए यूज़ किया है बताना है। टेनिसन यूजेस द मेटाफर ऑफ सैंड बार टू डिस्क्राइब द बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो टेनिसन ने यूज़ किया है ये मेटाफर सैंड बार डिस्क्राइब करने के लिए, जो बैरियर है ना किसके बीच में, ज़िंदगी और मौत के बीच में। सैंड बार इज़ अ रिज ऑफ सैंड बिल्ड अप बाई करंट्स अलॉन्ग अ शोर। अब देखो, जो ये सैंड बार है ना, जो रेत का बना हुआ है, ये मतलब ये सैंड मतलब बना है, किससे बना है ये, जो कि जो किनारे से जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना लहरों से, उससे वो इकट्ठा हुआ है। इन ऑर्डर टू रीच द शोर द वेव्स मस्ट क्रैश अगेंस्ट द सैंड बार। दे क्रिएट अ साउंड दैट टेनिसन डिस्क्राइब्स एज द मॉर्निंग ऑफ द बार। अब देखो, इन ऑर्डर मतलब पहुंचने तक, किनारे तक पहुंचने तक जो वेव्स हैं वो क्रैश कर देती हैं, किसके विरुद्ध, सैंड बार के विरुद्ध। वो क्रिएट करती हैं, एक साउंड क्रिएट करती हैं जो टेनिसन डिस्क्राइब करता है कि वो तो क्या है, मॉर्निंग है ऑफ द बार की, ठीक है। द अदर इम्पोर्टेंट इमेज इन द पोइम इज क्रॉसिंग विच रिफ्लेक्ट टू क्रॉसिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड डिवोट हिमसेल्फ इन टू द रिलीजियस फेथ। तो जो दूसरी इमेज है पोइम की, वो क्रॉसिंग है, जो कि रेफर करती है कि क्रॉसिंग करो ओवर द नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब दूसरे संसार में क्रॉस कर लो और फिर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो रिलीजियस फेथ में। वट इज़ द स्पीकर्स एटीट्यूड टू डेथ इन द पोइम क्रॉसिंग द बार। उसका एटीट्यूड कैसा है ना डेथ के लिए पोइम में स्पीकर का। द स्पीकर अनाउंसेस द क्लोज ऑफ द डे वैन इवनिंग बेल रिंग्स। तो स्पीकर घोषणा करता है कि क्लोज ऑफ द डे मतलब दिन बंद, मतलब ख़त्म होने वाला था, और जो शाम थी उनकी जो इवनिंग बेल वो बज रही थी। विच विल बी फॉलोड बाई डार्कनेस, ठीक है, जो कि किसके जिसका पीछा कौन कर रहा था, डार्कनेस, मतलब अंधेरा हो रहा था ना। ही होप्स दैट नो वन विल क्राई हूँ वैन ही डिपार्ट्स। तो वो उम्मीद करता है कि कोई भी नहीं रोएगा जब वो यहाँ से बिछड़ जाएगा, धरती से चला जाएगा। ऑल्थो ही मे बी कैरिड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द टाइम एंड स्पेस बट ही होप्स दैट ही विल सी द फेस ऑफ हिज गॉड वैन ही विल क्रॉस द सैंड बार। अब देखो, चाहे वो हो सकता है भी कैरी करे, है ना, अपनी लिमिट टाइम की, जगह की, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वो देखे भगवान को, सामने से देखे जब वो क्रॉस करे सैंड बार। समझ आई। जब वो इस संसार से जाए उससे पहले वो भगवान को देखना चाहता है सामने से। द स्पीकर शोज हीज प्रीपेयरनेस टू इम्प्रेस डेथ विद ओपन आर्म्स। तो स्पीकर पूरा दिखाता है कि वो पूरा तैयार है गले लगाने के लिए डेथ को अपनी खुली बाहों से। वट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू वैन ही सेज वन क्लियर कॉल फॉर मी। तो द नरेटर रियलाइजेज दैट नाइट विच रिप्रजेंट द एंड ऑफ हिज लाइफ इज़ रीचिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। तो नरेटर रियलाइज़ करता है कि जो रिप्रेजेंट करता है कि जो ज़िंदगी का एंड है ना, वो पहुंच रहा है अपनी मंजिल पर, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग दैट नाइट और कंप्लेनिंग अबाउट द अनफेयरनेस ही सिंपली एक्सेप्ट द इवनिंग एज वन क्लियर कॉल फॉर मी। अब देखो, बजाय इसके कि कंप्लेन करना, ठीक है, रात को, या फिर कंप्लेनिंग करना कि ये मेरे साथ गलत हुआ है ना, सिंपली एक्सेप्ट करना शाम को कि वन क्लियर कॉल फॉर मी, कॉल आई है मुझे, ठीक है। ही होप्स दैट वैन हीज शिप सेट आउट टुवार्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो वो उम्मीद करता है कि उसकी जो शिप है ना, वो तैयार हो गई है अपनी अंतिम मंजिल के लिए। ही सेज दैट नो वन विल, ठीक है। तो इससे आप शुरू करके ना, ही सेज दैट नो वन विल क्राई, है ना, भी कभी भी रोना नहीं चाहिए अगर डेथ आती है तो, ठीक है। उसे खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, गले लगा लेना चाहिए। तो ये वाला आप ना फिर नो वन विल क्राई से शुरू करके, आप जो मैंने पिछली वीडियो में समरी कराई थी ना, उसका प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, वो आप उस विल क्राई से शुरू करके सारा लिख देना। वाई डज द नरेटर सीम टू बी कीन टू मीट हीज एंड।
द नरेटर एक्सप्रेसिज हीज होप दैट ही विल सी द फेस ऑफ। अब देखो ये हमने जो क्वेश्चन 2 किया है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3, ये सारा आप इसमें लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स।